स्मृति चिन्ह देते हुए और फिर दुपट्टा स्वागत अभिनंदन करते हुए संख्या समाधान के इस क्रम में आगे मैं देश के मृदन्य विद्वान वयोवृद्ध पंडित मूलचंद जी लुहाड़िया साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे आए और अपना प्रश्न या तो वहीं से रख लेंगे। हाँ। संख्या समाधान के उपरांत यहाँ पर हम पंडित जी की वाणी भी सुनेंगे। पंडित जी से अनुरोध है कि भी अपनी एक नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, ठीक। एक निर्मित शंका नहीं, वास्तविक शंका रख रहा हूं आपके सामने। ये लिखा है शास्त्रों में कि संसार अनादि अनंत है और जीव अनादि से मुक्त गमन कर रहे हैं और आगे आने वाले अनंत काल तक करते रहेंगे, पर जीवों की समाप्ति नहीं होगी। ये बात बहुत सोचने पर भी हमारी समझ में नहीं आती। काल अनंत है और जीव अनंत है, लेकिन जीव की अनंतता संख्यात्मक द्रव्यात्मक है, काल की हम गणना करते हैं पर्यायात्मक। तो काल पर्याय निश्चित करते हुए अनंत काल तक अनंत पर्यायों को निश्चित कर सकता है, फिर भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि काल द्रव्य अस्तित्व में है। किंतु जीव एक एक समाप्त हो रहे हैं। तो काल जरूर अनंत है, लेकिन जीवों की संख्या अनंत कैसे है? देखिए, ऐसा है अतिरिक्त महाराज एक बात और जो ये बताया जाता है कि आज तक इतने जीव मुक्त गए हैं जितने एक निगोदिया जीव के शरीर में निगोदिया जीव रहते हैं, उनसे भी कम संख्या में अब तक मुक्त हुए हैं। तो इस संख्या के इस वाक्य के देने से कहीं आदि सृष्टि की हो जाती है, क्योंकि वो कितने हैं। आपका प्रश्न दार्शनिक और गूढ़ है, और आप प्रश्न भी कर रहे हैं और कुछ उत्तर भी दे रहे हैं। मैं तो आपके इस प्रश्न से एक प्रेरणा मेरे मन में आई कि एक कार्यक्रम ऐसा बनाइए जिसमें 2-3 दिन का कार्यक्रम हो, और वो कार्यक्रम आप जैसे विद्वानों के लिए हो, और ऐसे ही प्रश्न किए जाए और उनका उत्तर दिया जाए, आम श्रोता उसको सुन करके मजा ले, तब विस्तार से उत्तर इसका दिया जा सकेगा। समय की सीमा के कारण मैं आपको बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। बस इतना ही मैं कहूँगा कि अनंत है ना, इस अनंत को अनंत मानो, और कहा जाता हरि अनंत हरि कथा अनंता। बस वही है, अनंत का अंत होगा नहीं, और क्यों नहीं होगा ये बड़ी उलझी हुई गुत्थी है, और इसको समझाने के लिए काफ़ी समय चाहिए पड़ेगा। और लुहाड़िया जी कह रहे मेरे मन में वर्षों की शंका है। ये वर्षों की शंका का निर्मूलन मुझ जैसे साधु के चरण में आने में नहीं होगा, वो तो भगवान महावीर के प्रति स्वरूप गुरुदेव की मुद्रा में देखो शंका चले जाएगी और समाधान मिल जाएगा। मैं इसको यहीं पर ब्रेक दे रहा हूँ। आगे मेरी शंका से आपके श्रीमुख से एक कार्यक्रम की उत्पत्ति होगी। हाँ, आपका आदेश शिरोधारी। ये अच्छा समाधान है, उसका स्वरूप बना लीजिए। ठीक है। आज समय हो रहा है। मैं इस बेला में अभी पंकज जी जो डायरेक्टर पारस चैनल के हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि संख्या समाधान तो हो गया, वे अपने संक्षिप्त उद्बोधन से सभी को अनुरोध करेंगे पंकज जी। और चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह से जो यह है प्रसारण आप करके पुण्य कमा रहे हैं, वो हमेशा आगे भी चलता रहे, ऐसी भावना के साथ में पंकज जी आपके सामने। श्री गजारपासनाथ भगवान की जय। आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।
परमान सागर जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। गुरुवर, जैसा कि आपने आदेश दिया है समय शिखर जी के लिए, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि आपकी भावनाओं को अपने और अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ मिलकर उस भावना की ओर आगे बढ़ें और इस समय शिखर जी को वाकई में एक जैनों का आदर्श क्षेत्र, जो कि हमारा सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसको उस जिस तरह से होना चाहिए उसी तरह से इसकी परिकल्पना करके उसको उसकी तरफ अग्रहित करते हैं करेंगे। और आने वाले वर्षों में जो जो यहाँ पे जैसी जैसी परिकल्पना आप चाहेंगे या हमारे गुरुवर चाहेंगे, उसी के अनुसार इस पहाड़ पर इस समय शिखर जी के लिए वो सब कार्य हम दिन प्रतिदिन रात दिन देखे बिना वो करते रहेंगे। और हम आपको यह पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं कि जैसा आपने चाहा है वैसा ही समय शिखर आने वाले कुछ वर्षों में, जिसके लिए मुझे जो भी जैसा भी प्रयत्न करना होगा मैं अवश्य करूंगा और आपके आदेश का हमेशा हमेशा मैं उसका संज्ञान रखूंगा। नमस्ते। बहुत ही सुंदर पंकज जी ने अपने उद्गार अपनी भाषा में व्यक्त किए। जोरदार तालियों से एक बार पंकज भाई का। बंधु, एक बच्ची बहुत देर से वो बोल रही संख्या समाधान में उसका नंबर नहीं आया, तो 3 दिन से वो भोजन भी नहीं की है। बोले संख्या समाधान में मेरा नंबर नहीं आ रहा है तो मैं भोजन भी नहीं करूंगी। देखो समय हो गया, बच्चों एक प्रश्न पूछ लो और कितने बच्चे सब एक साथ खड़े हो जाओ, एक पूछ लेगी, एक पूछेगी, एक खड़े सब हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब समझ लो इकट्ठे जितने हैं। तुम लोगों के लिए हमने हर शनिवार, लेकिन अब ऐसी धमकी अब और कोई नहीं देना कि 3 दिन का उपवास। भाई देखो आज तो हमने मान लिया है, समझ गया, नहीं तो रोज ही ऐसा आने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बड़े लोग क्या करेंगे, है ना। चलो देखो कितने सारे हैं। चलो पूछो, हाँ पूछो, सबकी तरफ से एक पूछेगी, बोलो जल्दी से। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें जो 3 कम 9 करोड़ मुनिराजन को जय बोलना चाहिए और क्या वो सच में होते हैं? हाँ देखो, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज जब भी होंगे अधिकतम वही होंगे, समझ गए। और वो कभी कभी ही होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। तो जब हम जय बोले ना, तो जो मैक्सिमम है उनकी जय बोले, ये मान के चले कि अभी सारे मुनि हैं, ठीक है ना। यही सोचकर जय बोलना। सब बच्चों को मेरा आशीर्वाद। इसी प्रश्न में सबका उत्तर हो गया, ठीक है। महाराज जी का अपना समय होता है और वे सामायिक का समय भी हो जाता है, इसलिए जो है बहुत काफी समय हो जाता है। सूत्रधार के रूप में आज एक नाम आया है कमल सपना जैन, जो उनके अभी ट्रेन है, इसलिए वो भी नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। और स्नेह प्रभा जैन, ये महेंद्र जैन बरेली, ये निर्माण निधि में इन्होंने भी अपनी ओर से सहयोग किया है। एकता नीरज लोड़ा चंद्रपुर मुंबई, श्वेता संदीप जैन मुंबई और एकता नीरज लोड़ा चंद्रपुर, इन्होंने भी निर्माण निधि में अपना अपना सहयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चिरमिरी से सूत्रधार बने, बुला लो। क्या नाम है? हाँ, चिरमिरी। कमल सपना जैन चिरमरी, ये सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। समिति पदाधिकारी उनको स्मृति चिन्ह देते हुए PRO हमारे दिलीप जी, उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत, अभिनंदन। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। आरती के लिए तैयार होंगे सभी महानुभाव। बोले परम पूज्य मुनि श्री अक्षर प्रमाण सरदी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री अक्षर विराट सरदी महाराज की। प्रतिदिन की भांति आपको प्रातः काल फिर 6:30 बजे यहाँ पर
से स्वीकृति दी है और धर्म और समाज की प्रभावना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और पंकज भाई से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जुड़ गए हो, जोड़ना शुरू करो और गुणायतन के चरमोत्कर्ष में अपना योगदान दो। बंधु, समय शिखर के विकास में बहुत बड़ा योगदान पंकज जी का रहा है। आज भी आए हैं तो समय शिखर जी के विकास के लिए ऊपर कल वंदनार्थ गए और पूरा वहां का जायजा किया इन्होंने और देखा कि कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना ही इनका उद्देश्य है। तीन क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्रीमान कुशाल चंद्र जी जैन मुंबई, मैं चाहूंगा पंकज भाई और अशोक जी उनको भी स्मृति चिन्ह देते उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री श्री कुशाल चंद्र जी जैन मुंबई। ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी के मंत्री तो हैं ही, देवोदय महासंघ का भी बहुत सारा काम करते हैं। जीव दया के क्षेत्र में इनका बहुत उत्कृष्ट योगदान है। जोरदार तालियों से, तालियों में कंजूसी नहीं बंधुओं, जो जीव दया में लगे हैं जरूर इनके मन में करुणा के संस्कार बचपन से ही पले हैं और जब आज जीवों की दया में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए भी कटिबद्ध है। ऐसे खुशाल चंद जी, पंकज जी और अशोक जी पाटनी सभी यहाँ पर मंच पर पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। आचार्य श्री के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ से कल 1 जनवरी है और 1 जनवरी गुरु चरणों में बिताना चाहते हैं। उसी उद्देश्य को लेकर अभी तुरंत इनको निकलना है और आचार्य श्री के चरणों में हम सबकी ओर से भी पंकज भैया आप बारंबार चरण छूते हुए नमोस्तु बोल के बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अशोक पांड्या जी, तमाम यहाँ पर देश विदेश से आए हुए सभी हमारे सज्जनों, देवियों, सभी गुरुजनों, आज मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि गुरुजी के आशीर्वाद से, आचार्य जी के आशीर्वाद से मैंने चुनाव में सफलता हासिल की है और ये इस पावन धरती की कृपा है हमारे ऊपर में, जिसके चलते मुझे सफलता हमेशा प्राप्त हुई है। मैं आचार्य जी को यह विश्वास दिलाने के यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि संवेद सखर जी का सर्वांगीण विकास ही हमारा प्रथम लक्ष्य होगा। बस इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे रहना चाहिए। हमारे गार्जियन स्वरूप यहां पर अजमेरा जी हैं, सेवा यतन से मैं काफी दिनों से जुड़ा हूं इनके प्रयास से और इन्होंने मुझे काफी मार्गदर्शन देने का काम किया। सेवा यतन काफी अच्छा कार्य कर रही है। मैं चाहता हूं कि दिन दिनों रात चौगुनी इन सेवा यतन की तरक्की हो, आचार्य जी के निर्देश पे, इनके मार्गदर्शन पे। और मैं यह इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब बहुत ही मजबूत, सक्षम और काफी अनुभवी हमको मुख्यमंत्री रघुवर दास जी प्राप्त हुए हैं। मैं निश्चित रूप से, मेरा प्रयास होगा कि हमारे आचार्य जी के आशीर्वाद से अपने मुख्यमंत्री को भी यहां पे ला करके यहां के पावन धरती पे हम प्रयास करेंगे कि आए और खुद स्वयं अपनी आंखों से देखें कि यहां पर किस तरह से हमारे जो तीर्थयात्री आते हैं, देश विदेश से आते हैं, हमारा गौरव बढ़ाते हैं हमारे क्षेत्र की ये धरती जो है, उनके आगमन से हर्ष उल्लासित हो जाती है। कैसे उनको ये सफलता मिले कि हम इसको और तरक्की करें, जो हमारे विदेश में भी लोग इसका मान सम्मान करें कि हम ऐसी सरकार बैठी है जो अपने तीर्थयात्रियों को सभी तरह की सुविधा देती है। मैं सिर्फ इतना कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि जितने यहाँ पे आए हैं लोग, नव वर्ष की 2015 की बहुत बहुत शुभकामना। आचार्य जी के चरणों में मेरा नमन, धन्यवाद। जय हिंद, जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय साहवादी जी, इन्होंने संक्षेप में अपने उद्गारों से बोल दीजिए महाराज जी। चोपड़ा कुल में गंदगी उसमें बहुत अच्छा लगेगा तो सबको मैं जय जिनेंद्र कह के अपनी बात वाणी को समाप्त करता हूं। आचार्य जी को चरणों में सतत नमन। श्रीमती कांता देवी सेठी
कांता देवी डंडवाल साड़म, उन्होंने भी अपनी ओर से स्वर्ण की अंगूठी समर्पित की है। एमपी अजमेरा श्री सेवायतन के निर्देशक, वे भी इस पावन बेला में अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में सत वंदन। विभिन्न प्रदेशों से, देश दुनिया से आए हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, भाइयों, ये पूरे विश्व का एक अनोखा दिन है जब महाराज श्री का प्रवचन होता है, क्वेश्चन आंसर होता है, तो पूरे विश्व में एक ललक रहती है कि 6 बजे कब आए, पारस चैनल खोलें और महाराज श्री के आशीर्वाद की बूंद बूंद अपने जीवन में उतार दें। इससे गुणायतन की प्रतिभा आसमान पर पहुंची है, हमारे गुरु की प्रतिभा आसमान पर पहुंची है, और विश्व विख्यात जैन तीर्थ जो संवेद शिखर है उसकी भी आसमान पर महिमा पहुंची है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो अब महाराज श्री के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करने सारे देश विदेश से आए हुए हैं। हम विशेष रूप से आप सबों का अभिनंदन करते हैं। और निर्भय जी साहबादी जो मेरे छोटे भाई के समान हैं, वह हमेशा हर काम में आगे रहते हैं, और जो महाराज श्री के समक्ष उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है कि हम संवेद शिखर को ऐसा पावन तीर्थ बनाएंगे कि विश्व में अगर कोई कहेगा तुम्हें कोई देखना है तो तीर्थराज श्री शेखर जी चले जाओ, हम इनको विश्वास दिलाते हैं। हमारे देश का एक एक बच्चा आपके साथ है, आपके हर काम में साथ है, इस सरकार के साथ है, और महाराज श्री के आशीर्वाद से जो चीज अभी बची हुई है उसको हम पूरा कर करके पूरे देश में एक ऐसी मर्यादा कायम करेंगे कि लोग कहेंगे कि प्रमाण सागर जी के आशीर्वाद से सेवायतन, गुणायतन, शिक्षा यतन जो हो रहा है पूरे विश्व में गरिमा पैदा करेगा, और जो खोई हुई प्रतिष्ठा है उसको हम लोग वापस करेंगे, वापस लाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सबों का धन्यवाद, निर्भय जी साहबादी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपनी व्यस्तता के बाद मैंने सवेरे इनको फोन किया तो ही वाज स्लीपिंग। मैंने कहा एमएलए होने के बाद नींद नहीं आनी चाहिए, और मैंने इनको उठाया और मैंने कहा कि सबसे पहले आचार्य श्री का आशीर्वाद लीजिए। उन्होंने कहा मैं तो जीता हूं, महाराज श्री के आशीर्वाद से जीता हूं, और अगर आगे बढ़ूंगा तो महाराज श्री के आशीर्वाद से ही बढ़ूंगा। महाराज श्री का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, और निश्चित रूप से ये सितारा तरक्की करेगा, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः आपको सबों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी अजमेरा साहब ने संक्षिप्त में आपको बताया कि किस तरह से ये इस राजनीति में रहते हुए भी धर्म के मार्ग में कैसे अग्रणी है, और धर्म का सहारा लेकर ही राजनीति हमेशा ऊंचा उठ सकती है। ये बात कभी उनको भूलना भी नहीं है। मैं चाहूंगा वे आज इस समूह शरण महामंडल विधान में यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अभी दोनों जो प्रमुख समूह शरण हैं उनमें वे अर्घ्य नीचे से ही अर्घ्य समर्पित करेंगे। चाहूंगा राहुल जी पंडित जी उनको अर्घ्य समर्पित करेंगे। बंधु एक पर्ची मेरे पास में आई है, यहाँ बैठे हैं दादाजी अभय कुमार शाह महाराष्ट्र। ये जब तक इस गुणायतन का पंच कल्याणक नहीं होगा तब तक अपनी इनकम में से प्रतिदिन एक गुल्लक बना लेंगे और प्रतिदिन एक राशि उसमें डालते जाएंगे, और जिस दिन पंच कल्याणक होगा उस दिन वो पूरी की पूरी राशि यहाँ पर गुणायतन के लिए समर्पित कर देंगे। इन्होंने संकल्प लिया है कि पर डे प्रतिदिन मैं अपनी आय का एक निश्चित भाग निकालूंगा इसमें से। ऐसा ही संकल्प और लोग भी, ये आदर्श है कि जिन्होंने यह भावना अपने मन से पर्ची दी और बोले कि मैं पंच कल्याण जब तक नहीं होगा उस दिन तक मैं अपनी इनकम में से कुछ न कुछ राशि सेविंग करूंगा, और वो पूरी राशि बीच बीच में भेजता रहूंगा। जोरदार तालियों से अभय कुमार शाह महाराष्ट्र का स्वागत। और अब मैं समय बहुत काफी तेजी से बढ़ रहा है, और आज अभी हवन भी होना है, पूजाएं भी बाकी रह गई है, इसलिए आप सबकी ओर से और आज रात में जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वे भी ध्यान रखें, और जो अभी यहाँ पर उपस्थित है वे भी आज अंतिम इस वर्ष की अंतिम शाम गुणायतन के नाम करना है, और वो भी अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन के साथ में पूरा का पूरा मधुबन चंद्रसेन जी की कविताएं, और न केवल चंद्रसेन जी अपितु
देश के 6 कलाकार, 6 कवि इस कवि सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। आज कवि सम्मेलन में आप सभी भाग लेंगे और ठीक रात में 12 बजे भट्टामर का पाठ भी यहाँ पर होना है, उस समय भी उपस्थित रहना है हमारे